4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे। उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया। राम राम सबको। आज मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो एक सीएम है, एक संत है, एक साधु पुरुष है और इनका काफी सारे रूप हमने हाल फिलहाल में देखा है। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा है। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था उसको कैसे ठीक कराया, ये भी हम देखे हैं। ये स्पीच में आप देख सकते हैं योगी महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे पार्लियामेंट में। ये स्पीच 2007 का है और उसका पीछे रीजन था मुख्तार अंसारी जो डॉन था, हाल फिलहाल में मारा गया। उसने काफी सारे लोगों को वहाँ का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, तो योगी महाराज जी वहाँ पे जाके उन लोगों के व्यापार में खड़ा हुआ था और ये इसको विरोध कर रहे थे। तब समाजवादी पार्टी ने योगी महाराज जी के ऊपर एक एलिगेशन लेके आया और मुख्तार अंसारी योगी महाराज जी को पूरा चारों तरफ से घेर लिया मारने के लिए। तो ऐसा एक सिचुएशन रेज हुआ था, उसमें योगी महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक होकर पार्लियामेंट में बोल रहे थे। ये वीडियो आप में देख सकते हैं। अपने समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा कि तब समाजवादी पार्टी का राज था और समाजवादी पार्टी में आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसा डॉन भी था और उन लोगों का राज भी चलता था। तो माफिया लोगों का राज था कंप्लीटली। ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किया और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे। उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया, इसकी घोषणा करेंगे। और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, समय कैसे परिवर्तन होती है और हमेशा सच्चाई का जीत होता है। आज योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश को डेवलप कर रहे हैं और माफिया से आजादी दे रहे हैं वहाँ का लोगों का। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं। अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे।
मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गलतफहमी दूर कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ की सफाई देने के लिए वहां पर आए हैं। सौतक का कमाल कैसे एक राष्ट्र, कैसे एक प्रदेश का अच्छा से चला रहा है, वो एग्जाम्पल हुआ। आज यूपी का एग्जाम्पल पाकिस्तान में दिया जाता है और इनफैक्ट पाकिस्तानी लोग भी योगी जी का बारे में बोलते हैं, क्योंकि उतना मतलब उनको पता है ये जो बंदा है वो राष्ट्रवादी है, एक शांत है। और एक शांत का पावर कितना होता है वो अनुमान लगाना बहुत क्रिटिकल है। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूँगा, अभी इंडिया का फर्स्ट पसंदीदा चीफ मिनिस्टर कोई है तो योगी महाराज जी है। और योगी जी का टाइम में करप्शन, उसके बाद जो इंसर्जेंसी होता था, उसके बाद माफिया राज सब खत्म हो गया है और आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी के फील्ड में भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है और सोशियो इकोनॉमिकल जितना भी स्कीम अच्छा से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन कम गया। योगी जी का शासन को अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले गुजरात जैसा था, गुजरात मोदी जी जो थे, गुजरात को मॉडल स्टेट के हिसाब से देखा जाता था, और नेक्स्ट हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मॉडल स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा। और इसके लिए योगी जी को अशेष धन्यवाद।